ना दुख ना तकलीफ खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगती है सीने में ना कि ये चीज़ करना है तो करना है, तो फिर दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं रुक सकती। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ। इससे पहले हमने पढ़ लिया था वर्ग और वर्गमूल, और इससे हमने रिलेटेड प्रश्न भी किया था जो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपका एग्जाम के भी से देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। ठीक है, घन एवं घनमूल। राइट, चलिए तो कहा जाए, देखिए आपने पढ़ा होगा कल वर्ग और वर्गमूल, यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, आपका तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, और चार का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, उसी तरह पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर आपका 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, का नौ का स्क्वायर आपका 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। राइट है, अगर इसका घन किया जाए, ठीक है, इसका घन किया जाए यानी कि एक का क्यूब करते हैं। ठीक है, एक का क्यूब करते हैं तो एक, दो का क्यूब करते हैं 8। ठीक है, आपका तीन का क्यूब करते हैं तो 27, चार का क्यूब करते हैं तो 64, पाँच का क्यूब करते हैं तो 125, छः का क्यूब करते हैं तो आपका 216। ठीक है, सात का क्यूब करते हैं तो, सात का क्यूब करते हैं आपका 343, आठ का क्यूब करते हैं तो आपका 512। राइट, नौ का क्यूब करें तो 729, और 10 का क्यूब करें तो 1000। ठीक है, आप लोग कहिएगा हमको ये सब काहे बता रहे हैं, हमको तो ये सब याद है, हमको बता इस चलते हैं, थोड़ा सा समझिए इसमें। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, इसमें देखा जाए तो एक का करते हैं तो एक, दो का करते हैं चार, तीन करते हैं 9। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, आपका एक का जो है, एक का स्क्वायर करेंगे जैसे 11 का है। ठीक है, 11 का करेंगे तो इकाई अंक जो भी आएगा 121 हो रहा है, यानी कि इकाई अंक एक आ रहा। राइट है, उसी तरह से आप करते हैं 22 का, ठीक है, या 12 का करते हैं तो लास्ट में देखने को मिलेगा आपका 4। ठीक है, जैसे देखिए आप 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144, तो 4 मिला कि नहीं मिला। राइट है, तो मतलब एक का एक, द सेम सेम आ रहा। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, आपका पाँच का करते हैं तो पाँच। ठीक है, पाँच का करेंगे तो पाँच, यानी आपका 65 हो, 45 हो, 35 हो, ठीक है, 75 हो, ये सब का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 5 आएगा। ठीक है, छः करते हैं तो छः, छः का छः सेम सेम। और देख लीजिए आप 10 का सेम, 10 का सेम। राइट है, मतलब कि एक, आपका दो, दो नहीं, दो नहीं है यहाँ पे, दो, अच्छा, एक, पाँच, छः, और आपका ये रहा जीरो, यानी कि एक, पाँच, छः और जीरो सेम सेम। ठीक है, एक, पाँच, छः, जीरो का सेम सेम, बाकी सबका डिफरेंट डिफरेंट। देखा जाए, फिर देखा जाए कि एक किसमें आवत है। ठीक है, एक किसमें आवत है, बताइए। तो कहिएगा कि एक में आएगा, ठीक है, और आपका 9 में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चार किसमें आएगा। ठीक है, तो आपका एक 2 में आ रहा है। ठीक है, और एक आपका आ रहा है आपका चार किसमें, 8 में, 8 में। ठीक है, 8 में। फिर देखा जाए जो नॉन 9 है किसमें आता है, आपका 3 में आएगा, और एक आपका 7 में। ठीक है, मतलब कि 9 और एक 10, 8 दो 10, 7 3 10। राइट है, उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए आपका चार, छः किसमें आएगा, आपका 4 में, और एक 6 में आएगा ऑटोमेटिक। ठीक, पाँच आपका खुद 5 में आएगा, तो पाँच पाँच में ही आएगा। छः जो है आपका 6 में आ रहा है, एक 4 में आएगा। नौ जो है एक 7 में आ रहा है, और एक आपका 3 में आएगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर 10 होना चाहिए यहाँ पे, 10 10 10 10। ठीक है, आइए आपका देखा जाए चार तो एक 8 में, और खुद एक 4 में,
ये आपका 9 में और एक 1 में, और ये किसी में नहीं, मतलब कि एक खुद ही 10 बन रहा है यहाँ पे, 0 जो खुद 10 में ही आता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो जोड़ने पर 10 होना चाहिए, राइट। इसमें देखा जाए, देखिए एक एक का क्यूब करेंगे तो एक का इसका क्यूब करेंगे तो भी आपका इकाई अंक एक ही आएगा। ठीक है, आपका एक यहाँ पे 4 5 6 9 0, देखिए आपका 4 5 6 9 0 1। ठीक है, आप क्यूब करेंगे तो सारा में सेम सेम आएगा। ठीक है, अगर 4 का क्यूब करते हैं, 14 का क्यूब करते हैं, अब 24 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक में 4 देखने को मिलेगा। 25 का करते हैं, 15 का करते हैं, 35 का करते हैं, 45 का करते हैं, 5 मिलेगा। ठीक है, उस तरह से 36 का, 26 का, 16 का, ठीक है, 46 का करेंगे तो ये सब का जो है 6 आएगा। इस तरह से 39 19 हो, 29 हो, 59 हो, 69 हो, 9 आएगा। आपको किसी का क्यों 0 रहेगा। ठीक है, जैसे आप 10 का ले लीजिए, 20 का, 30 का, 40 का, 1000 का, तो लास्ट में आपका 0 आएगा। इस तरह से 1 का ले लीजिए, 11 21 31 41 51, ये सब का लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4 5 6 9 0 1, राइट है। अब देखिए आपका जो है 8 किस में आ रहा है, 8 आपका 2 में आ रहा है, यानी कि 8 2 10, यहाँ पे देख लीजिए 8 2 10 यहाँ मिल रहा, यहाँ पे 7 3 10 मिल रहा, राइट है। ये सब का सेम सेम, देखिए 7 3 10 मिल रहा है यहाँ पे, 8 2 10 मिल रहा है यहाँ पे, राइट है। तो आप मैं इतना समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ मतलब कि अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे आपका 4, हाँ ये रहा इसका क्यूब, ठीक है, और ऑप्शन में कोई रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शन में रहेगा आपका जो है 7 4 कुछ रहेगा यहाँ पे, 2 8 1, आपको 3 4 2 3 3 3, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका क्यूब करके देखिएगा और ऑप्शन ढूंढने का है, मतलब कि सोचिएगा कि कौन सा होगा हमारा। बट देखा जाए अगर ये समझ लेते हैं तो 3 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 143 है, लास्ट में इकाई अंक 3 है, तो जो 3 है इसका जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा, आपका 7 आएगा। तो फटाक से आंसर आप ये मार दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो इसका क्यूब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपका जो है, और जो प्रश्न आपका छूटेगा, राइट। देखिए ये सब जो है ना, जो क्यूब है दे रखा है, जितना क्या भी हो आपका, 97 को हो, 100 का हो, 103 का हो, 125 का हो, 150 200 जितना भी है, लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में हम आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग निकाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्यूब कर लीजिए, यहाँ पे क्यूब कर लीजिए, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, याद है? चलिए, तो ए क्यूब होता है, ठीक है, उसके बाद आपका 3a² बी, फिर आपका 3ab², उसके बाद आपका बी क्यूब होता है। ठीक है, आप लोग याद रखे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आपका ए क्यूब लास्ट में लिखिए बी क्यूब। ठीक है, एक्चुअल मतलब यही फार्मूला होता है, राइट। तो इसकी मदद से हम लोग जितना भी यहाँ पे दे रखा है ना वैल्यू, हमें निकालेंगे। ठीक है, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ए बी ए बी ए बी, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक क्यूब 1 का क्यूब कर दिया, 1 ही होता है। ठीक है, 3a² बी, ए आपका ये है, बी ये है। ठीक है, तो आपका 3a² बी, 3 आपका ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, आपका बी यानी कि 3 है। ठीक है, उसके बाद इसमें आइए 3a आपका 1 है, ठीक है 1 है, और बी यानी कि 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 होता है, और प्लस बी क्यूब। अच्छा बी क्यूब यहाँ पे कितना है, तो आपका 3 है, 3 का क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब देखिए 3 तिया 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, राइट, यहाँ पे 9 तिया 27 लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर याद ना हो तब, अगर याद है तो फटाक से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इकाई अंक 7 लिखना है। ठीक है, अब देखिए 27 और 2 इसमें ऐड कीजिए 29,
9 हाथ में 2, ठीक है। 9 और 2 11, एक आपका एक है और एक 2 हो गया आंसर, ठीक है। तो 13 का क्यूब जो होता है 2197 होता है, ठीक। उसी प्रकार 15 का क्यूब कीजिए, तो एक हो गया यहाँ पे, ठीक। 3a² b, ठीक है, ठीक है। तो 3a² और b है 5, बस 15 कर दीजिए डायरेक्ट आप यहाँ पे, ठीक है। 3ab² यानी कि b का स्क्वायर 25 और 1 है 25 और 3 कर दीजिए 75, राइट। और b का क्यूब आपका 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो कम से कम इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक आपका क्यूब याद होना ही चाहिए, तब जाकर के ये सारा क्यूब निकलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए आप 75 और 10 ये हो गया आपका 85 और 2 87, 87 का 7 हाथ में 8 रहा, राइट। आपका 15 15 5 20 और 3 23, आपका 3 हाथ में 2 रहा, ठीक है। 2 और 1 3, ये हो गया आपका। तो इसका आंसर आएगा आपका 3375, ठीक है। इसका देखिए फिर 21 का क्यूब करना है आपको, यहाँ पे ए है, इसको बी मानिए, ठीक है। एक क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, ठीक है। 3a² b, 3a आपका ये है आपका 4, 3 इंटू 4 इंटू 1, राइट। आइए 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, फिर बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1। आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 यहाँ पे, तो यहाँ एक यहाँ से हो गया, 6 यहाँ से उतारिए, आपका 2 यहाँ पे हो गया और 8 1 9, तो इसका आंसर 9261, राइट। उसी तरह से 25 का अगर पूछा जाए फटाक से हम निकाल सकते हैं, देखिए बैठाइए फिर आपका एक क्यूब 8 हो गया, बी क्यूब आपका यहाँ पे हो गया 125, राइट। 3a² b यानी कि 3a यानी 4, हाँ यानी कि 3 4 और ये रहा 5, उसके बाद कीजिए 3 2 अब 5 का 25, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे 5 का 20 और 20 तिहाई 60, ठीक। 25 दूना 50 और 50 दिया आपका 150, राइट। आइए यहाँ से 5 लीजिए, ठीक है। 150 और 12 जोड़िए फिर 162, 162, ठीक है। आपका 2 16 रहा हाथ में, 16 इसमें ऐड कीजिए, 60 70 72, 72 का 2 हाथ में 7 रहा, ठीक है। 8 7 15, तो इसका आंसर आपका आएगा आपका 15,225, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम जितने भी हैं, 65 का है, 25 का है, आपका 42 का, जितना भी है ना वो आप इस तरह से बना सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, शॉर्ट तरीका से। आइए सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 का जोड़ा लगाना है, ठीक है, शुरुआत में ही, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे देखा 31 है, ठीक है, लास्ट में 1 है यानी कि यूनिट डिजिट में 1 है आपका। तो 1 किस में आता है आपका, एक खुद 1 में आता है और 9 में 1 आता है, इकाई अंक में, ठीक है। एक आपका 1 में और एक 9 में, 9 और 1 10, ठीक है। यानी कि आपका यूनिट डिजिट वाला या तो 1 9 होगा या तो फिर आपका जो है 1 वाला होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है 9, ठीक है। 9 देखिए आप 9 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या फिर उसके नज़दीक देखना होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका होता है 3 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, राइट है। तो देखिए इससे जो है एक 9 होता है और इससे अधिक जो है आपका 16 होता है। अब बताइए किस में ज़्यादा अंतर है, सबसे कम अंतर है, ठीक है, इसमें है ना, यानी कि सबसे अधिक मतलब कम वाला, तो ये आपका कम वाला हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसमें आइए। अब देखिए यहाँ पे है 49 और लास्ट में इकाई अंक में 9 है, ठीक। और 9 किस में आता है, तो आपका 3 में आता है और एक 7 में आता है, आपका एक 3 में आता है और एक 7 में आता है इकाई अंक में, ठीक है। यानी कि एक 7 वाला होगा या फिर आपका 3 वाला होगा, ठीक है। अब देखिए जो 18 है ना,
18 किसके नज़दीक में है, ठीक है, 18 किसके नज़दीक में आपका वर्ग में है, देखिए इसके नज़दीक में है ना, ठीक है, यानी कि 4 के नज़दीक में है, 4 के नज़दीक में है, ठीक, यानी कि 43 होगा आंसर या फिर 47 आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो इससे कम लेते हैं तो 16 और इससे अधिक लेते हैं तो 25। अब बताइए किसके नज़दीक यहाँ पे है, किसका ज़्यादा अंतर कम है यहाँ पे, बताइए। आप यहाँ पे 2 का यहाँ पे है और यहाँ पे आपका 5 और 3, 5 2 7 का अंतर है, यहाँ पे 7 का और यहाँ पे 2 का अंतर है, राइट। तो कम आपका किस में है, इसमें है ना 16, यानी कि कम वाला लेना है आपको, कम वाला लेना है, 43 कम है और 47 अधिक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका 43 होगा, राइट है। फिर भी नहीं समझ में आया है, इसको देख लीजिए, आपका 31 36 है और लास्ट में 6 है आपका, ठीक है। अब बताइए 6 जो है किस में आवत है, ठीक। तो एक आपका 6 में, ठीक है, या एक आपका 6 में और आपका 4 में, ठीक। चलिए एक आपका 6 में और एक आपका 4 में, राइट है। अब देखिए 31 जो है परफेक्ट स्क्वायर या फिर उससे कम देखना है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 31, लेकिन उससे उससे कम देखना है, उससे कम देखना है तो 25, ज़्यादा नहीं, उससे कम देखना 25, यानी आपका 56 का होगा या फिर 54 का होगा यहाँ पे, ठीक है, 54 का होगा या फिर 56 का होगा। अब किसका होगा अधिक, देखिए इससे कम लेते हैं तो आपका 25 और इससे अधिक लेते हैं 36। अब बताइए अंतर किस में आपका कम है, ठीक है। तो ये रहा आपका 5, ठीक है, यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे आपका 5 और 6 का अंतर है। अब बताइए कौन सा यहाँ पे आंसर होगा, जो सबसे कम होगा ना वही आंसर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 36, देखिए यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, तो अधिक वाला है यहाँ पे चल रहा, अधिक वाला में कम है, ठीक है, अधिक वाला में कम है, इस चलते आपका राइट आंसर हो जाएगा 56, ठीक है, अधिक वाला में कम है तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, बताइए। जब दिक्कत नहीं है तो फिर आगे समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 यानी कि 1 किस में आता है, 1 में और एक 9 में, ठीक है, आपका 9 और 1 में, ठीक। बच गया 2 अंक यहाँ पे 79 से परफेक्ट स्क्वायर या फिर उससे कम देखिए, तो इससे कम आपका जो है होते हैं, ज़्यादा हो जा रहा, कम देखना है, यानी कि 8 या 81 का होगा आंसर या फिर आपका 89 का आंसर होगा, ठीक है। अब ढूंढेंगे कैसे, देखिए इससे अगर हम कम लेते हैं तो 64 और इससे अधिक लेते हैं तो फिर 81। अब देखना कि अंतर किस में कम हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है आपका 2 का अंतर, ठीक है, यहाँ पे 79 80 81 2 का अंतर और यहाँ पे अधिक अंतर चल रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 81 यानी कि बड़ा लेना है आपको, बड़ा है ना 81 तो बड़ा लेना है, तो इसका आंसर आपका 89 हो जाएगा, ठीक है। 89 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा आपका, ठीक है। लास्ट आपका देखिए समझिए यहाँ पे 41, ठीक है, 41, राइट। 41 में एक डिजिट 1 है, यानी कि आपका 1 में और 9 में होगा, ठीक है, 9 में या फिर 1 में होगा आपका इकाई अंक में, राइट है। अब देखिए बच गया आपका 146, ठीक है, 146 किसके परफेक्ट स्क्वायर होता है या फिर उससे कम लेना है, तो 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर है बट 146 नहीं है, तो आपका 12, ठीक है, यानी कि आपका 121 का होगा या फिर 129 का होगा, ठीक है। अब कौन सा आंसर होगा कैसे पता लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इससे कम लेते हैं तो 144 और इससे अधिक लेते हैं, ठीक है, 146 से अधिक लेते हैं तो आपका 169, ठीक है, यानी कि 13 का स्क्वायर। देखिए अंतर किस में कम है, सबसे कम किस में आपका, यहाँ आपका 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 2 से अधिक का अंतर चल रहा है यहाँ पे, राइट है, यानी कि कम वाला लेना है आपको, ठीक है, कम वाला लेना है, ठीक है, यानी कि आपका कम वाला होगा 121, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, हमने आपको समझा दिया है, अगर समझ गए हैं तो ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए आप फटाफट बनाने का।
तो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए घनमूल। अब घनमूल समझिए किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में आएगा तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका परफेक्ट किसी का जो है आपका क्यूब रूट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ देगा ये बताओ किसका है। ठीक है, तो हम लोग क्या रफ करेंगे क्या पूरा, नहीं ना, शॉर्ट तरीके से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आप लेना है आपको, ठीक है, एक एक अंक देख लेना है मेरे भाई, एक एक अंक देख लेना है लास्ट का। उसके बाद 2 डिजिट आपको छोड़ना है। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ना है आपको। समझिए यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 8 किस में आता है आपका, घनमूल निकाल रहे हैं ना, घनमूल निकाल रहे हैं। तो 8 जो है इकाई अंक में किस में आता है। ठीक है, तो 2 में सिर्फ आता है और किसी में नहीं आवत है, यानी कि आपका इसमें इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, इकाई अंक 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 64 को छोड़ना है आपको। ठीक है, अब 10 हुए। ठीक है, अब 10 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर उससे कम लेना है आपको। ठीक है, उससे कम लेना है। देखिए आपका जो है 8 का है। ठीक है, 8 है, 10 8 है, यानी कि 2 होगा आपका। यानी कि 22 का जब क्यूब करेंगे ना तो इतना आवेगा, 22 का क्यूब करेंगे तो इतना आवेगा। ठीक है, 22 का क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक, आइए सेकंड प्रश्न हमारा है कि देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 किस में आता है आपका। ठीक है, 7 किस में आता है। ठीक है, 4 5 6 9 0 1 का सेम बाकी का जो है 7 जो है आ, आपका 7 देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 3 में आवत है। ठीक है, उल्टा नहीं सीधा चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम हमारा दे रखा और ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो 7 किस में आता, तो 3 में आता। ठीक है, 7 किस में, 3 में, तो यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अब देखिए 2 अंक आपको छोड़ना है, 16 छोड़ दिया हमने, अब बच गया 12। अब बताइए 12 किसका परफेक्ट क्यूब है या फिर उससे कम लेना है। ठीक है, तो किसी का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा नाइज करा यहाँ पे। ठीक है, 8, यानी कि आपका जो जो है 23 का आपका क्यूब करेंगे ना तो 12,167 आवेगा। ठीक है, अब समझिए इसमें 19,683 आपका है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है ना, आपका 3 है मेरे भाई, तो 3 किस में आवत है, 3 जो है किस में आवत है, तो 7 में। ठीक है, आपका 3 किस में, 7 में, 7 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका इकाई अंक में 7 होगा। अब 2 अंक छोड़ दीजिए यहाँ पे, अब 19 है। 19 देखिए आपका परफेक्ट क्यूब किस में होता है, किसी भी नहीं होता, लेकिन उससे कम देखना है आपको, उससे कम आपका 2 ही 2 में होता है। तो ये 27 का क्यूब करेंगे तो 19,683 आवेगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न है 8। ठीक है, यानी कि 8 जो है इकाई अंक किस में होते हैं। ठीक है, इकाई अंक 8 किस में है, तो आपका 2 में। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब बच गया आपका, इसको हटाइए 2 अंक को, बीच वाला को, 32 बच गया। अब 32 परफेक्ट क्यूब देखिए, फिर उससे कम देख लीजिए। परफेक्ट तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे कम जो है आपका 27 है। 27 है तो किसका, यानी कि 3। 32 का क्यूब करेंगे, 32 का क्यूब करेंगे तो ये आपका आवेगा। ठीक, आइए इसमें देख लीजिए 4 5 6 9 0 1, 4 5 6 9 0 1, ये सबका सेम बाकी सबका अलग अलग होता है। आपका 4 इकाई अंक में आएगा। ठीक, 30 को हटाइए, बच गया 39। अब 39 में देखिए परफेक्ट क्यूब या फिर उससे कम है, तो परफेक्ट क्यूब तो किसी का नहीं है, लेकिन इसमें कम है, यानी कि आपका 34 का क्यूब करेंगे तो इतना होता है। ठीक, इसमें देखिए फिर 8 आपका 2 यहाँ पे, 8 2 10। ठीक, 8 को हटाइए और 74, 74 किस में होता है, परफेक्ट क्यूब किसी का या फिर उससे कम, देखिए आपका 81 64 और 25, 125 ज़्यादा हो जाता, यानी कि 4 42 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, चलिए आपका 2 यहाँ पे है ना, किस में आता है 2, तो 8 में। ठीक, 2 किस में आता है आपका,
2 देख लीजिए आपका 8 में, ठीक। अब 59 को हटा दीजिए, 59 को हटा दीजिए आप, 110 बच गया मेरे भाई। अब 110 देख लीजिए यहाँ पे किसके बीच होता है, ठीक है। आपका ज़्यादा हो जा रहा है 125, इससे कम देख लीजिए आप 4, ठीक है। इससे कम देख लीजिए आप 4, यानी कि 48 का क्यूब करेंगे तो इतना होता है वैल्यू, राइट। चलिए लास्ट बच गया आपका 8, 8 यानी कि 2, ठीक है। 60 हटाइए, 140 देखिए। अब 140 जो है किसके आसपास होता है 140, ये अधिक हो रहा 5, यानी कि 52 का क्यूब करेंगे ना, 52 का क्यूब करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, राइट है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, समझ में आ गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना शॉर्ट तरीके से समझ गए होंगे। ये सब एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है, कि ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से फटाक से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, घन और घनमूल से रिलेटेड। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका है कि क्यूब रूट में है, ठीक है, 25 क्यूब रूट में 25 क्यूब रूट में 25 डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो फटाक सा आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया इतना, ठीक है। जो भी रहेगा आप लिख दीजिए, हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है 5, हो गया आंसर, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप क्यूब रूट आपको 49 क्यूब रूट आपको 49 क्यूब रूट 49 इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। आपका हो गया आंसर 49। इसका वैल्यू कितना होता है 7 होता है, ठीक है। मात्र किसको हटाना है, 3 दे रखा ना, इसको हटाइए और इसका वैल्यू लिख दीजिए। इसका बता दीजिए फिर क्यूब रूट 28 क्यूब रूट 28 क्यूब रूट 28 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, कोई बात नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 28, ठीक है। तो इसका आप तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो आपका आएगा 14 दूना 28, ठीक है, यानी कि 7 चौका 28, 7 चौका 28, यानी कि 2√7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7, यहाँ पे 3 तक है, ठीक है, 1 2 3। इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखिए समझिए, यहाँ पे 7 लिखिएगा, पावर में क्या लिखिएगा, देखिए पीछे में आप वर्गमूल में ऐसा प्रश्न किए होंगे तो वहाँ पे 2 किए होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 करना है यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 चल रहा है। यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ पे 4 चल रहा है यहाँ पे, राइट है। तो देखिए यहाँ पे 3 3 9 9 3 27, 27 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कौन सा होगा संख्या, कौन सा होगा आंसर, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से 1 कम कीजिए आप, 3 से 1 कम कीजिए 2, और 27 में भागा लगा दीजिए, ठीक है। 27 में आप भागा लगा दीजिए तो वही 13 दूना 26, 13.5, ठीक है। तो 13.5 रहा, आप 13 लिखिए, ठीक है, पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए आप। तो इसका आंसर हो गया 7 के पावर 13/27, राइट है। आइए इसमें देखिए फिर आपको 7 लिखना है और पावर में 4 चौका 16 चौके 64, 64 लिख दीजिए, और इससे आप कम कीजिए 1, आपका 3, ठीक है, भागा लगा दीजिए आप, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 64 में, अब 3, ठीक है, 3 दूना 6 और 21, 21 या 63, राइट। तो आपका हो जाएगा 21, ठीक है, 7 के पावर 21/64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। इस टाइप से कभी कभी पूछ देता है, बाकी वर्ग और वर्गमूल से ज़्यादा ही पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा।